नमस्ते चतुस्त्वारिंशो अध्याय। ब्रह्म चेतना प्राप्त कर शैलप्रिया सती मैना अत्यंत शुद्ध होकर विलाप करने लगी, सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की। इसके बाद वे अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। मैना बोलती है, हे मुने, पहले आपने ही कहा था। वे नारद जी को कहती हैं कि पहले आपने ही कहा था मुनि कि यह पार्वती शिव को वरण करेगी। तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने उसी तपस्या के कार्य में लगाया, उसका तो प्रतिकूल और अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा। यह सत्य है। हे दुष्ट बुद्धि वाले मुनि, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया। हे मुनि, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका यह फल प्राप्त हुआ जो देखने वाले को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए? मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ दूं जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी, वह धूर्त स्वयं यहाँ आई थी। किसके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। पुत्री को बोली, पार्वती जी को उनकी माँ बोली कि हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तो दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया, चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप कर लिया, हंस को उड़ाकर तुमने पिंजड़े को कौवा ग्रहण कर लिया, गंगा जल को दूर कर तुमने कुएं का जल पी लिया, सूर्य को छोड़कर प्रत्न पूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया, चावलों का त्याग कर भूसी खा ली, घी को छोड़कर आदर पूर्वक कारंड का तेल पी लिया, सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रृंगार की सेवा की, ब्रह्म विद्या का त्याग कर कुत्सित गाथा सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चित्ता भस्म को धारण किया। विष्णु आदि परमेश्वर तथा श्रेष्ठ प्रदेवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप क्यों किया? तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप और आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश देने वाले को धिक्कार है, तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को भी धिक्कार है। हे नारद, आपकी बुद्धि को धिक्कार है, कुबुद्धि देने वाले सप्तऋषियों को धिक्कार है, कुल को धिक्कार है, तुम्हारी कार्य कुशलता को धिक्कार है, तुमने जो किया उन सबको धिक्कार है। तुमने घर को नष्ट कर दिया, अब तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतराज मेरे निकट ना आए और स्वयं सप्तऋषिगण भी मुझे अपना मुंह न दिखाए। सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया जिसने मेरा कुल ही नष्ट कर दिया? मैं वंद ही क्यों ना रह गई, मेरा घर मैं ही क्यों ना मर गई और मेरी पुत्री ही क्यों ना रही? आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे क्यों ना खा लिया? आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूं। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है, किंतु क्या करूं? तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं? हाय, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी, इस प्रकार कहकर वे मेना मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक रोष आदि से व्याकुल होकर कारणपति के पास ना जा सकी। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवता बारी बारी से वहां आकर उनके समीप आए और देव मुनि पहले से स्वयं ही उनके समीप आए। तभी ऋषि श्रेष्ठ मुझे देखकर आप उनसे यह वचन कहने लगे। हे मैंने तुमने नारद जी कहते हैं कि हे मैंने तुमने शिवजी के वास्तविक रूप सुंदरता को नहीं पहचाना। शिवजी ने यह रूप लीला से वर्ण किया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर कार्य करो तुम तथा पार्वती के शंकर को निमित्त प्रदान करो। हे नारद, नारद जी का यह वचन सुनकर मैना ने उनसे कहा कि तुम बड़ी दुष्ट हो, अधम मोट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। उसने इस प्रकार कहकर समस्त इंद्रादि देवता दिक्पाल क्रम से आकर मैना से यह वचन कहने लगे। देवता कहते हैं, हे मैंने, ही पितृ करने प्रसन्न होकर हमारी बात सुनो। यह दूसरों को सुख देने वाले साक्षात शिव जी है। भक्त वत्सल भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देकर कृपापूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया है। इसके बाद मैना बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं? इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर हैं। मुनीश्वर, उसके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहां आकर उनसे यह वचन कहने लगे। सप्तऋषि बोले, पितृ करने गृह प्रिय, हम कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं? यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। उनके इस प्रकार कहने पर मैना ने मुनियों को वचन को झूठा समझ लिया और अज्ञानता व रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर दूंगी, किंतु शंकर के निमित्त नहीं दूंगी। आप दूर चले जाइए, मेरे पास ना आइए।
हे तात हे मुनि, तदंतर वहाँ पर तुम और अन्य जो ऋषि थे वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देखकर उन्हें बार बार फटकारना भी मैना उन्हें सुनाती हुई पुनः दुर्वचन कहने लगी। बोली, हाय इस दुराग्रहशील पार्वती का मैं क्या करूं? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूं या कुएं में डाल दूंगी। अस्त्र शस्त्रों से काटकर काली टुकड़े कर दूंगी काली के। अपनी पुत्री इस प्रकार पार्वती समुद्र में डुबो दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चय स्वयं इसका शरीर त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने कैसा विकराल वर पाया है, ऐसा करके मेरा गिरिराज तथा इस कुल का उपहास करा दिया। शंकर की माता, ना पिता, ना भाई, ना गोत्र, ना बंधु, ना उसका सुंदर रूप है, न इसमें कोई चतुराई है। इसके पास ना घर है, ना वस्त्र है, ना अलंकार है, ना कोई सहायक है। इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, उसका वह भी विवाह योग्य नहीं है। इसके पास धन भी नहीं है, इसमें पवित्रता भी नहीं, ना विद्या, न कष्टदायक शरीर। कैसा है फिर? क्या देखकर मैं इसे अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान करूं? इस प्रकार कहकर मैना चुप हो गई और विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो उठी। हो ही मुनि, उस समय समाचार से बड़ा हाहाकार मच गया। तदंतर अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय मैना को समझाने के लिए वहां आए। तत्व की बात कहते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। बोले, ही मैनी, ही प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई हो? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम उनकी निंदा क्यों करती हो? तुम शंकर को नहीं जानती हो। अनेक रूप नाम वाले उन शंकर के विकट रूप देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूँ। वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य, निग्रह और अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीली, हट मत करो, दुख का त्याग करो। ही सुब्रत, शीघ्रता से उठो, कार्य करो। तुम मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं वे अपनी लीला से ही दिखा रहे हैं। देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महत्व देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब उस बात को सत्य रूप प्रमाणित करो। हे मुनि, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय मौन धारण कर लिया। तब यह सुनकर पार्वती की माता मेना हिमालय से कहने लगी। बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए, आप वैसा ही कीजिए। आप इस पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक ही नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं उसे नहीं दूंगी। दयारहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए और सुखी हो जाइए तो सुख मिलेगा। यदि भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो निश्चित ही रूप से शरीर त्याग दूंगी। हे नारद, जब मैना हठपूर्वक यह बात कर ही रही थी, उसी समय पार्वती स्वयं आ गई और मनोहर वचन कहने लगी। बोली, हे माता, आपकी बुद्धि विपरीत तथा मंगल कारिणी कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले, शंभु सुंदर, रूपारी, सुख देने वाले तथा सभी ऋतुओं में वर्णित हैं। ही माता, ये ही महेश, कल्याण करने वाले, सर्व देवों के प्रभु, स्वराट हैं। नाना प्रकार के रूप नाम वाले, ब्रह्मा विष्णु आदि से भी सेवित हैं। वे सबके कर्ता, हर्ता, अधिष्ठान, निर्विकारी, त्रिदेवेश, अविनाशी, सनातन है। इन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और सुख क्या होगा? अतः हे माता, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे माता, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को सुनिए, स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझ इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का पति के रूप में वर्ण नहीं करूँगी। परवंचक श्रृंगाल सिंह के भाग को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? हे माता, मैंने स्वयं मन, वचन तथा कर्म से शिवजी का वरण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर पर्वतराज प्रिया मैना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने शरीर को पकड़कर दांतों को कटकटाती हुई व्याकुल होकर रोषयुक्त होकर मुक्की तथा केहूनों से पुत्री को मारने लगी। ही तात ही मुनि, तदंतर वहीं पर तुम और अन्य जो ऋषि थे वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देखकर बार बार फटकार कर वे मैना सुनाती हुई पुनः दुर्वचन कहने लगी। इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख और शोक से व्याप्त होकर वे मैना जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद वे शीघ्रता से आकर उस मैना से अज्ञान का हरण करने वाली श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन करने लगी।
ही मैंने आप प्रीतिपूर्वक शिव तत्व का वर्ण करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, आप प्रीतिपूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसके प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले, आप उनके रूप को नहीं जानती, दुख क्यों उठा रही हैं? ये प्रभु अनेक रूप नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहित हैं। हे मैंने ऐसा जानकर आप शिव जी के निमित्त प्रदान कीजिए, शिवा को शिव जी के निमित्त प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, ऐसा कहने पर भी मैना बार बार विलाप करती हुई शनय शनय लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी, हे ब्रह्मन, आप इसके अति श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं? आप इस शिवा को स्वयं मार क्यों नहीं डालते? आप ऐसा ना कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए। मैं अपनी इस प्राण प्रिय पुत्री को शिव के निमित्त नहीं दूंगी। हिमा तब उनके ऐसा कहने पर सनक आदि सिद्ध आकर मैना से प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। सिद्ध बोले, हे परम सुख प्रदान करने वाली साक्षात परमात्मा शिव है। ये परम सुख प्रदान करने वाली साक्षात परमात्मा शिव, इन प्रभु ने कृपा करके आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। तब मैना ने बार बार विलाप करते हुए उनसे कहा कि मैं भयंकर रूप वाले शंकर को इसे नहीं दूंगी। प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए क्यों उद्यत हुए हैं? हे मुने, उनके ऐसा करने पर मैं चकित हो गया और सभी देव, सिद्ध, ऋषि, मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। इसी समय उनकी दृढ़ तथा महान हट को सुनकर शिव के प्रिय विष्णु जी शीघ्र ही वहां आकर यह कहने लगे, आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या हैं। विष्णु जी कहते हैं, आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या हैं, गुणों से युक्त हैं, साक्षात हिमालय की पत्नी है। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्मकुल है, वैसे ही आपके सहायक भी हैं, इसीलिए आप लोक में धन्य हैं तथा विशेष क्या कहूँ, आप धर्म की आधारभूत हैं। तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? भला आप ही विचार करें कि सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिव जी को नहीं जानती, वे निर्गुण, सगुण, कुरूप, स्वरूप, सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया है। उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की रचना की है। तदंतर उन दोनों में मैं और ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों का हित करते हैं। वेद, देवता और जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत में दिखाई देता है, वह सब शिवजी से ही उत्पन्न हुआ है। उसके स्वरूप का वर्णन किसने किया है और उसे कौन जान सकता है? मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत न पा सके। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत जो कुछ जगत में दिखाई देता है, उन सबको शिव समझिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए वे शिव पार्वती के तप के प्रभाव से ही आपके द्वार पर आए हैं। इसीलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए, शिव जी का भजन कीजिए, महान आनंद प्राप्त कीजिए, क्लेश को नष्ट कीजिए। इस प्रकार समझाने पर उन मैना विष्णु प्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया, किंतु उस समय शिव जी की माया से विमोहित मैना ने हठ का परित्याग नहीं किया, शिव की कन्या देना स्वीकार नहीं किया। पार्वती की माता गिरिप्रिया उन मैना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु जी से कहा, पार्वती की माता गिरिप्रिया उन मैना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु जी से कहा, यदि वे सुंदर रूप धारण करें तो मैं अपनी कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं दूंगी। मैं सत्य और दृढ़ वचन कहती हूँ। जो सबको मोहने वाले और शिवेक्षा से प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ़ व्रत वाली वे मैना इस प्रकार कहकर चुप हो गई। जय जय श्री शिव महापुराणे 44वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।